राम राम जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक सुंदर और घने जंगल के किनारे हरी भरी घाटी नाम का एक गांव था। वहां अपनी सूझबूझ के लिए एक मशहूर अनोखी बकरी रहती थी जिसका नाम था चटनी। चटनी बाकी बकरियों जैसी सीधी सादी नहीं थी। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था और उसकी आंखें हमेशा किसी न किसी तरकीब की तलाश में रहती थीं। एक दिन गांव के सभी चरवाहे अपनी बकरियों को लेकर जंगल के पास वाले मैदान में गए। चटनी हमेशा की तरह सबसे हरी और ताज़ी घास की तलाश में थोड़ा आगे निकल गई। खाते खाते हुए जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच गई। तभी अचानक झाड़ियों में एक गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई और चटनी के सामने खूंखार भेड़िया कालू आकर खड़ा हो गया। कालू भेड़िए की लात टपक रही थी। उसने गुर्राते हुए कहा, वाह, आज तो बिना मेहनत के ही गर्मा गर्म मटन बिरयानी का इंतज़ाम हो गया। अब तो तू मुझसे नहीं बच सकती। चटनी, कोई और बकरी होती तो डर के मारे कांपने लगती या भागती, लेकिन चटनी तो चटनी थी। उसने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसने बिना डरे हुए एक लंबी सांस ली और हंसने लगी। हा 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 हा। चटनी को हंसता देख भेड़िया और चौंक गया। उसने पूछा, मूर्ख बकरी, तू अपनी मौत को सामने देखकर हंस क्यों रही है? चटनी ने अपनी पूंछ हिलाई और बड़े रौब से बोली, अरे मूर्ख कालू, तू मुझे खाएगा? जरा पीछे मुड़ के देख, मेरे पीछे कौन खड़ा है? शेर खान ने मुझे आज सुबह ही अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। उसने कहा कि जो भी मुझे नुकसान पहुंचाएगा, शेर खान उसे जिंदा चबा जाएगा। वह ठीक तेरे पीछे खड़ा है। कालू भेड़िया डर गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, चटनी चिल्लाई, रुको! अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो शेर खान को लगेगा कि तुम उन पर हमला करने वाले हो और वह एक ही झटके में तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। भेड़िया बुरी तरह डर गया और वहीं जम गया। चटनी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने कहा, अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो अपनी आंखें बंद कर 3 बार गोल गोल घूमो और ज़ोर से चिल्लाओ, शेर खान की जय। तभी महाराज तुम्हें बख्शेंगे। मूर्ख भेड़िया चटनी की बातों में आ गया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कीं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए गोल गोल घूमने लगा। इधर चटनी ने एक पल भी नहीं लगाया। वह पूरी ताकत से गांव की तरफ भागी। जब तक भेड़िए को समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक चतुर चटनी सुरक्षित अपने चरवाहे और बाकी के साथियों के साथ जाकर मिल चुकी थी। शाम को जब चटनी गांव लौटी तो उसने सबको अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई। गांव वालों ने चटनी की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। उस दिन के बाद जंगल का कोई भी जानवर चटनी की तरह आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि संकट के समय डरने की बजाय अगर संयम और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।